साल 2020 में ज्यादातर साइंटिस्ट और एक्सपर्ट ने ये माना था कि नोवेल कोरोना वायरस की उत्पत्ति प्राकृतिक कारणों से हुई है। टॉप एक्सपर्ट, मीडिया और फैक्ट चेकर्स ने दूसरी थ्योरी के मुकाबले इस थ्योरी पर यकीन किया था कि वायरस का जन्म प्राकृतिक कारणों से हुआ है। दूसरी थ्योरी थी कि दुनिया भर में तबाही मचा चुके इस कोरोना वायरस को लैब में इंसानों ने बनाया है। मई 2021 तक प्राकृतिक तरीकों से उत्पत्ति को ही ज्यादा बल मिलता रहा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस संभावना के लिए समर्थन बढ़ रहा है कि कोविड-19 की उत्पत्ति आर्टिफिशियल तरीके से हुई है और ये वुहान की लैब में बना है, जहां कोविड का पहला केस रिपोर्ट हुआ था। 26 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कोविड की उत्पत्ति को लेकर जांच तेज करने को कहा है। उन्होंने कहा कि ये निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि ये वायरस क्या संक्रमित जानवर के साथ मानव संपर्क से आया है या लैब में एक्सीडेंट से पैदा हुआ है। वायरस की उत्पत्ति को लेकर हाल ही में ये चर्चाएं द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट और अमेरिका के टॉप मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची के बयान के बाद शुरू हुई है। अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 रिसर्चर्स 2019 नवंबर में बीमार पड़े थे और उन्हें कोविड जैसे लक्षणों की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया था। कोरोना वायरस को लेकर ये जानकारी इसलिए अहम है क्योंकि चीन ने बताया था कि कोविड का पहला केस 8 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट किया गया था। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने WSJ की रिपोर्ट को झूठ बताया था। वहीं कोविड को लेकर दुनिया की सबसे अहम आवाजों में से एक यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फाउची भी अब अपना रुख बदलते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर फाउची से हाल ही में सवाल किया गया था कि क्या वो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि कोविड की उत्पत्ति प्राकृतिक है, जिसके जवाब में डॉक्टर फाउची ने कहा था कि वो आश्वस्त नहीं है। नेचर मेडिसिन में मार्च 2020 में पब्लिश हुए शोधकर्ताओं के एक एनालिसिस में कहा गया था कि कोविड को लैब में नहीं बनाया गया है या वायरस में जानबूझकर बदलाव नहीं किया गया है। द लेसेंट में पब्लिक एक रिपोर्ट भी 27 गैर चीनी वैज्ञानिकों ने वायरस के आर्टिफिशियल होने की संभावना को नकार दिया था, लेकिन साथ ही WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम ने कहा था कि वुहान की वायरोलॉजी लैब की ज्यादा जांच आगे नहीं बढ़ी थी और वो नई जांच शुरू करने के लिए तैयार थे।